हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो आज हम पढ़ने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट क्वेश्चन। सो आज हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सो हम अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि राइट अ जावा प्रोग्राम टू गेट अ नंबर फ्रॉम द यूज़र एंड प्रिंट वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव। सो आप लोग समझ गए कि लॉजिक क्या लगने वाला है कि हम एक इफ़ का इस्तेमाल करेंगे, इफ़ कंडीशन का, और हम नंबर लेंगे एज ए यूज़र से और शायद खुद ही इनपुट कर देंगे। अगर हम देखेंगे कि वो नंबर ग्रेटर देन ज़ीरो है सो हम यहाँ पे पॉजिटिव प्रिंट करवा देंगे, पॉजिटिव। एंड एल्स अगर वो नेगेटिव होगा, जो कि उस पर तो कंडीशन रहते हैं ना, अगर पहले कंडीशन फॉल्स होगा इसको हम यहाँ पे नेगेटिव प्रिंट करा देंगे। सो ये एक इसका सिंपल सा लॉजिक था। तो मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों को समझ गए। कोई अगर आप पुरानी प्लेलिस्ट से कंटिन्यू है सो आप लोग समझ गए कि कोई इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है। सो हम बस एक यूज़र से एक नंबर लेंगे और उसे इफ़ कंडीशन में चेक करा देंगे कि अगर वो ग्रेटर देन ज़ीरो है सो हम पॉजिटिव प्रिंट करा देंगे, नहीं होगा तो हम नेगेटिव प्रिंट करा देंगे। सो यही है इसका लॉजिक। सो मैं एक इंट नंबर ले लेता हूँ। क्या नंबर लूँ? कुछ भी नंबर ले सकते हैं आप। लेट्स से मैं 20 ले लेता हूँ एंड इफ़ लिखता हूँ मैं, इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो करता हूँ, ग्रेटर देन ज़ीरो। सो उस वक्त मैं प्रिंट करवा दूंगा। ग्रेटर देन इक्वल टू भी आप ज़ीरो कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारा नंबर ज़ीरो होगा सो उस वक्त भी अगर हम ज़ीरो एज ए इनपुट डाउन करें तो उस समय वो नेगेटिव नंबर दे देगा। सो हम ज़ीरो को भी एज ए पॉजिटिव ही लेके चलते हैं। सो अगर हमारा नंबर ज़ीरो भी होगा सो नंबर इक्वल टू ज़ीरो करके भी वो पॉजिटिव हमें एज आउटपुट दे देगा। और एल्स में हम एल्स में लिखते हैं हम सिस्टम डॉट प्रिंट डॉट एल एन नेगेटिव। सो डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन नेगेटिव। सो अगर आप लोगों ने मुझसे पहले कर दिया सो कांग्रेट्स, आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। सो हम इसे रन करते हैं। सो जैसे कि हमने रन किया, ये हमें पॉजिटिव प्रिंट करके दे रहा है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। यही इसका आंसर होना चाहिए। सो मैं एक और इसका नंबर की वैल्यू चेंज करके मैं कुछ नेगेटिव वैल्यू डालता हूँ, देखते कि नेगेटिव पे काम कर रहा है कि नहीं। सो मैंने -10 डाला। अब जो मैं -10 डालूंगा सो ये कंडीशन में जाएगा क्या, नंबर ग्रेटर देन, नहीं, फॉल्स हो जाएगा। सो ये नीचे वाला एल्स में जाके मुझे नेगेटिव आउटपुट दे रहा है। सो इसका लॉजिक कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम। फिनिश द फॉलोइंग कोड सो दैट प्रिंट द फीवर फॉर टेम्परेचर इज अबाव 100 एंड अदरवाइज प्रिंट यू डोंट हैव अ फीवर। सो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि इतना तो हमें देखिए ये सिंटेक्स लिखना पड़ेगा बॉयलर प्लेट कोड की। ये हमें खुद एजा एक वो वेरिएबल डेटा टाइप और एक इनपुट मुझे दे रहा है कि मैं डबल टेम्प 103.5 लिखूँ, 103.5, और मैं इसे बताऊँ कि अगर ये 100 से ऊपर है सो फीवर में प्रिंट करूँ, अगर नहीं है सो नॉट फीवर लिखूँ। सो ये सेम लॉजिक है। मैं टेम को ले नंबर की तरह मैं टेम लिख लूँगा और ग्रेटर देन मैं 100 कर दूँगा। ग्रेटर देन अगर 100 है तो मैं पॉजिटिव की जगह फीवर लिख दूँगा और एल्स नो फीवर लिख दूँगा। सो सेम लॉजिक है, कोई नहीं। बस इसमें ये था कि हमें इनपुट मिले हुए थे कि हमें क्या क्या डालना है। सो मैं यहाँ फीवर लिख दूँगा एंड यहाँ पे नो फीवर। आपको फीवर नहीं है, स्कूल जाइए, पढ़ाई कीजिए, घर पे बैठ के पॉपकॉर्न खा रहे, पबजी खेल रहे। सीखिए, हमें फ़ीवर है सो हम नहीं, हम पॉपकॉर्न और पबजी खेलेंगे। बुखार है हमको, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम कोडिंग सीखेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, हम बस बुखार है आज हमको 103.5, काफ़ी ज़्यादा बुखार है। सो लॉजिक आप समझ गए होंगे कि यही है कि हमें 103.4 वैल्यू दी है, सो ग्रेटर देन 100 है। सो लॉजिक सेम था प्रीवियस क्वेश्चन जैसा, जिसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। टेम्प में वैल्यू आ रही है और वो चेक करे कि ये 100 से बड़ी है, 100 से बड़ी है तो फीवर है, नहीं है तो नो फीवर है। सो यही हम तीसरे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट जावा प्रोग्राम टू इनपुट अ वीक नंबर और प्रिंट वीक नंबर विच यूजिंग स्विच केसेस। सो आप लोग क्वेश्चन मेरे हिसाब से समझ गए होंगे
कि अगर आप नहीं समझोगे तो आप वापस उसे खुद से प्रिंट कर लीजिए। ये हमें क्या कह रहा है कि आप एक ऐसा मैं 1 to 7 स्विचेस बनाइए। अगर मैं 1 प्रिंट करूँ तो मुझे संडे मिलना चाहिए, 2 दबाओ तो मुझे मंडे मिलना चाहिए, 3 दबाओ तो मेरे को वेडनेसडे मिलना चाहिए, ट्यूसडे मिलना चाहिए। इस हिसाब से आप 7 स्विचेस बनाइए, उस पर ऑर्डर के हिसाब से रिस्पेक्टिव वैल्यू दे दीजिए। सो देखिए मैंने इंट वीक नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैं वीक की वैल्यू स्टोर करूँगा। लेट से मैं वीक की वैल्यू 1 ले रहा हूँ, तो वीक की वैल्यू 1 पे मैं क्या डालूंगा केस 1 में कि संडे है। सो यही कर रहा हूँ मैं, केसेस बना देता हूँ। आप भी फटफट बना दीजिए, साथ साथ में क्वेश्चन करते रहिए। इससे क्या है कि आप लोगों की एक अच्छी प्रैक्टिस है, आप लोग को थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। कि देखिए क्या होता है कि अगर आप सिर्फ सीख रहे, आप देख रहे, अगर आप उसे कोड रन नहीं कर रहे ना, सो आप मन में ना थोड़ा वो रहेंगे कि अगर आपको किसी ने अचानक से बोल दे कोड लगे तो आप भले ही सही लिख रहे हो पर आपको एक मन में क्वेश्चन आया क्या ये गलत है, क्या ये सही है, क्या ये रन करेगा। और भले आप लोग को इतना वीडियो अच्छे से नहीं देख रहे पर अगर प्रैक्टिसिंग टाइम टू टाइम कर रहे हैं तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा एक बैकअप को कभी वो डर नहीं लगेगा आप लोगों को। हाँ, जितना मैंने सीखा उतना मुझे आता है। सो वैसे ही सिचुएशन में आप रहेंगे। सो आप प्रैक्टिस भी करते रहिए, एक भी सेशन मिस मत कीजिए आप। सो मैं कंट्रोल भी करके बार बार लिखने से अच्छा मैं इसे पेस्ट करता हूँ, जो कि एक शॉर्टकट है। अगर आप सीखना चाहते हो सो आप लाइन को कॉपी करके कंट्रोल सी करके कंट्रोल भी दबा लीजिए तो वो कॉपी पेस्ट हो जाए। सो मैं सब में 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यू डाल देता हूँ। जिस हिसाब से अगर मेरे को जो प्रिंट करवाना रहेगा वो मैं प्रिंट करवाऊँगा। और सब में मैं संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे लिख सकता हूँ प्रिंट करने के अंदर। सो मैं इसमें मंडे लिख देता हूँ, नेक्स्ट वाले में ट्यूसडे लिख देता हूँ और इसमें वेडनेसडे लिख देता हूँ। लॉजिक मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई, अगर आप पिछली वीडियो से आ रहे हैं सो आप लोगों को लॉजिक में कोई मेरे को नहीं लग रहा कि इसमें लॉजिक आप लोगों को समझाने की ज़रूरत है। लॉजिक बस यही है कि मैं वीक में वैल्यू डालूँगा, वैल्यू आगे स्विचेस देखिएगा कि वीक में क्या वैल्यू है, 1 होगा 2 होगा 7 तक तो है। अगर आप उससे ज़्यादा डालेंगे तो डिफ़ॉल्ट वाला रन हो जाएगा। सो यही है बस इसमें। अब ब्रेक सिंटैक्स डालना ना भूले, वरना ये अगर आपने 1 ही डाला तो संडे मंडे ट्यूसडे सभी प्रिंट करके दे देगा ये। देखिए जैसा कि मैंने 1 डाला है, मुझे संडे एज आ आउटपुट दे रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। मैं संडे ही प्रिंट करवाना चाहता था। आप दूसरा भी कुछ डाल सकते हैं। लेट से मैंने 2 डाला जो कि मुझे मंडे एज आउटपुट आना चाहिए। सो ये मुझे दे रहा है जो कि बिल्कुल सही है। कोड हमारा बिल्कुल सही काम कर रहा है और जो कि हमारा क्वेश्चन भी हो गया है। सो हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग प्रोग्राम आप देख लीजिए क्या कह रहा है कि इंट ए 63 बी 36 बोलिन ये। सो हमें देखिए जो सिंटैक्स है, हमें सिंटैक्स यूज़ करना है, हमें सेम सिंटैक्स लिखना है। क्वेश्चन में हमें देखिए सेम सिंटैक्स लिखने का है और फिर हम इसे रन करेंगे और फिर हम देखेंगे कि एक्स की जगह क्या वैल्यू आ रही है और वाई की जगह क्या वैल्यू आ रही है। सो क्वेश्चन बस हमसे यही कह रहा है कि हमें 2 बार सिस्टम डॉट प्रिंटलन करना होगा। सो आप लॉजिक समझ लीजिए कि बूलियन एक्स है। अब बूलियन एक्स में क्या है, देखो ट्रू और फॉल्स। हमने पहले डेटा टाइप में पढ़ा था कि हम बूलियन अगर प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम ट्रू और फॉल्स करेंगे। सो वही था कि हाँ टर्नरी ऑपरेटर यहाँ पर यूज़ हो रहा है। टर्नरी ऑपरेटर पर क्या है, तो आप लोगों को कुछ नहीं इसमें कन्फ्यूजन लग रहा है कि सर ये क्या लिखा है टर्नरी ऑपरेटर, तो आपको समझ गए होंगे कि मैंने आपको पहले बताया था कि वो बूलियन डेटा टाइप रहता है। वो हम प्रिंट क्या करवाना चाहते हैं, स्टेटमेंट, जो कि हमारा स्टेटमेंट वहाँ पे ट्रू था उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो ट्रू फॉल्स प्रिंट करवाना चाहते थे तो वहाँ पर हमने बूलियन लिखा है। जो भी अगर कंडीशन ट्रू रहेगी, जो पहला स्टेटमेंट रहेगा क्वेश्चन मार्क के बाद, वो प्रिंट हो जाएगा। फॉल्स रहेगी सो डबल डॉट वाला जो उसके बाद जो रहेगा वो प्रिंट होएगा। सो वो किस में वैल्यू जाएगी, वैल्यू एक्स में जाएगी और नीचे वाली वैल्यू वाई में जाएगी। सो आप सेम पहले सिंटैक्स लिख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि आप सिंटैक्स मेरा लिखिए, फिर आप उसे प्रिंट करवाइए एक्स और वाई। अब बताइए कि क्या आउटपुट आ रहा है। सो इसमें मैं आपको लोगों को लॉजिक समझा देता हूँ। अगर आप टर्नरी ऑपरेटर देखें तो ये आप लोगों को कुछ हार्ड नहीं लग रहा होगा। सो आप भी इसे प्रिंट, सो मैं देखिए मैं प्रिंट करवा रहा हूँ कि प्रिंट एक्स। ये कोई देखेगा एक्स में क्या स्टोर होएगा, वो एक्स प्रिंट करवा देगा। अब मैं देखता हूँ क्या था उसके नीचे आया था, इंट वाई का था, इंट वाई
इज इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी एंड क्वेश्चन मार्क ए और बी प्रिंट करवाने हैं। सो हमें ए, आप यहाँ देखेंगे कि मैं क्या प्रिंट करवाना चाहता हूँ, मैं ए के अंदर क्या वैल्यू में वो प्रिंट करवाना चाहता हूँ। इसके लिए देखिए मैंने वहाँ पे इंट लिखा है। ओके, अगर मुझे ए ही प्रिंट करवाना रहता तो मैं पे कैर लिखता। सो आप लोग समझ गए रहेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे इंट में क्या आएगी, ए की वैल्यू आएगी प्रिंट में। हम एक वो ए नहीं लिख के आएगा, ए की क्या वैल्यू है वो आएगा इस आउटपुट में, जो मैं इसे रन करवाता हूँ, जो कि वो वैल्यू वाई में स्टोर होएगी। सो देखिए मुझे फॉल्स और 63 प्रिंट करके दे रहा है, जो कि बिल्कुल सही है क्योंकि हमारा जो पहला वाला कंडीशन है वो फॉल्स है, बी हमारा छोटा है सो फॉल्स आ जाएगा। और हम वाई वाला अगर हम देखें सो वाई वाले में हमारा ए बड़ा है, ऐसे होगी 63, तो हमें ए एज आउटपुट आना चाहिए, जो कि वैल्यू 63 आ रहा है। सो हम पाँचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है राइट अ जावा प्रोग्राम दैट टेक्स अ ईयर फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट वेदर दैट ईयर इज लीप ईयर और नॉट। सो हमें लीप ईयर कहने बोल रहा है, तो मैं इसे पहले रब कर लेता हूँ। सो रब कर लेता हूँ। सो मैं साथ साथ में आपको लॉजिक भी बताता हूँ रब करते कहते कि लीप ईयर अगर आप लोग जानते होंगे, अगर आप 10th-12th क्लास अगर पढ़ के अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप लोग जानते होंगे लीप ईयर 4 साल में एक बार आता है, जिसमें 29 डेज होते फेब में। सो ये वैसा ही क्वेश्चन है कि हम क्या करें, हम एज अ यूज़र से 4 साल में वैल्यू आती है, और वो वैल्यू अगर आप देखेंगे कि अगर 20,000 सो 100 से भी कुछ डिवाइड हो जानी चाहिए। अगर हम उसे 100 से डिवाइड करेंगे सो 100 से भी कंडीशन है कि मैं उसको देखूँगा कि, और वो 400 से भी डिवाइड हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप 4 से डिवाइड हो रहे हैं और 100 से भी जो चीज़ डिवाइड हो रही है 400 से भी डिवाइड हो जाना चाहिए। सो आप लोग समझ गए होंगे कि अगर मैं लेट्स से 2000 एज अ ईयर में लेता हूँ, सो मैं देखूँगा कि क्या वो 4 से डिवाइड हो रहा है, 100 से डिवाइड हो रहा है और 400 से डिवाइड हो रहा है। अगर हाँ सो मैं कह दूँगा कि वो लीप ईयर है। सो लॉजिक इसका बस ये है कि मैं हम यूज़र से ईयर लेंगे, उसे हम डिवाइड बाय 4 करेंगे। अगर वो सही दे रहा है सो वो लीप ईयर है, नहीं सही दे रहा है सो वो नहीं लीप ईयर है। सो लॉजिक बस इतना ही है कि 4 साल में आता है सो डिवाइड बाय हम 4 करेंगे। अगर 4 मल्टीपल है वो चीज़ सो हम करेंगे, सो हम मॉड्यूलस का इस्तेमाल करेंगे कि हम ईयर मॉड्यूलस 4 करेंगे। अगर वो इक्वल टू 0 दे रहा है सो वो लीप ईयर है, नहीं दे रहा है तो नहीं है लीप ईयर। डिवाइड नहीं करेंगे, हम मॉड्यूलस यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले, क्योंकि अगर आप देखिए डिवाइड तो देखिए सब हो जाएगा। अगर आप 2022 को करेंगे एंड 2026 सारे इवन नंबर 4 से डिवाइड हो जाएंगे। पर क्या होता है कि अगर हम मॉडुलस में, आप जानते हैं कि यह मॉडुलस हमें रिमाइंडर देता है, पर वो सब तो लीप ईयर है नहीं, 2022 2026 27 एंड 30 ईयर नहीं है। सो मैं इसे कोड करके आप लोगों को दिखाता हूँ। लॉजिक मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें कोई बड़ा लॉजिक है नहीं। सो मैं पहले पूरा स्क्रीन पहले साफ़ करता हूँ। सो मैं ईयर नाम का एक वेरिएबल बनाऊँगा, और मैंने ए नाम को, जैसे हम एस यूज़ कर रहे थे वेरिएबल स्कैनर इनपुट लेने का, तो मैं यहाँ ए लिखूँगा, ए डॉट नेक्स्ट इंट, क्योंकि हम इंट लेंगे, क्योंकि ईयर तो इंट में होता है, आप फ्लोट और डबल पॉइंट में तो ईयर होते नहीं है। सो मैं वही लूँगा। अब मैं इफ़ कंडीशन का यहाँ इस्तेमाल करूँगा। इफ़ अगर मेरा वही कि अगर वो 0 मॉडुलस 0 दे रहा है सो हाँ वो लीप ईयर है, नहीं है तो नहीं दे रहा है। सो मैं यहाँ पे एक 400 से ट्राई कर रहा हूँ कि क्या वो 400 से वाला जो नंबर है क्या वो लीप ईयर देता है कि नहीं। सो हम एक बार इसे ट्राई करेंगे, फिर एटलीस्ट देखें, हमें तो मालूम है कि 4 से है, सो क्या वो 400 से भी होता है। सो मैं यहाँ पे एक ट्राई करने वाले हैं। सो पहले मैं 400 वाला क्वेश्चन लिख देता हूँ। लॉजिक बस यही है कि हम ईयर इनपुट लेंगे यूज़र से और हम उसे 400 से डिवाइड करेंगे। जो हमारा रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है सो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, वो प्रिंट कर देगा लीप ईयर। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, अगर आप मॉडुलस फंक्शन अगर पढ़ के आए होंगे सो आप लोग को मॉडुलस फंक्शन में दिक्कत नहीं आ रही होगी। सो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है सो नॉट अ लीप ईयर, वो मुझे प्रिंट करके दे देगा। सो मैं पहले कोड लिख देता हूँ पूरा अच्छे से। ओ लीप ईयर में मैंने गलत लिखा है उसे ईयर का, सो मैं उसे भी सही कर देता हूँ। एंड चलिए इसे रन करते हैं, क्योंकि कोड तो हमारा कंप्लीट है, कोई एरर नहीं दे रहा है हमें।
कि जैसे मैंने इसे रन किया, सो मैं ईयर का इनपुट डालता हूँ, सो मैं लेट्स से 2022 डालता हूँ। सो ये नॉट अ लीप ईयर प्रिंट करके दे रहा है, जो कि ये गलत है क्योंकि 2022 जो था 2020 सॉरी वो लीप ईयर था। सो हमारा लॉजिक यहाँ पे काम नहीं कर रहा है क्योंकि हमने जो 400 से 400 डिवाइड करने पे नहीं देता है। सो लेट्स सी, देखिए हमने एक और क्वेश्चन लिया, उसमें भी वो नॉट अ लीप ईयर प्रिंट करके दे रहा है। एंड हम इसे अपने सही पे आते हैं, हम 4 कर लेते हैं इसे 4 कर। अब देखिए जब मैं इसे 2022 डाल रहा हूँ, 2020 डाल रहा हूँ, मुझे लीप ईयर प्रिंट करके दे रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। अगर वो नंबर 4 से मॉडुलस होकर दे रहा है सो लीप ईयर है, नहीं दे रहा है सो वो लीप ईयर नहीं है। सो मैं काफ़ी सारे इनपुट यहाँ डालने वाला हूँ। सो आप लोग अगर आप लॉजिक नहीं समझ में आए तो लॉजिक बस इतना ही है कि मैं ईयर यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ, उसे डिवाइड बाय 4 कर रहा हूँ। अगर वो मॉडुलस 0 दे रहा है हाँ तो कंडीशन ट्रू है, नहीं दे रहा है तो नहीं ट्रू है। देखिए मैंने 2022 डाला फिर से, फिर ये मुझे लीप ईयर दे रहा है। फिर मैं 2024 डालता हूँ, फिर से मुझे लीप ईयर देना चाहिए, जो कि ये बिल्कुल दे रहा है। एंड मैं फिर से कुछ रैंडम वैल्यू यहाँ डालता हूँ। अब 2022 देखिए जैसे मैंने डाला है, मुझे नॉट अ लीप ईयर प्रिंट करके दे रहा है क्योंकि 2022 लीप ईयर नहीं था एंड 2021 भी लीप ईयर नहीं था। तो ये भी देखिए मुझे नॉट अ लीप ईयर प्रिंट करके दे रहा है। लॉजिक बस वही है क्योंकि 2022 जाके 4 से डिवाइड होगा, मॉडुलस रिमाइंडर जो है हमें 0 नहीं देगा, इसके लिए वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इसलिए एल्स वाला रन हो जाएगा। लॉजिक बस इतना ही है। सब में जो जो रिमाइंडर 0 दे देंगे वो लीप ईयर प्रिंट करके देंगे, जो नहीं